अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। प्यारे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल आई लव यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ईद में एक दिन रह गया और ये एक दिन मुझे पता है कि कैसे हम पे गुजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। प्यारे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल आई लव यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ईद में एक दिन रह गया और ये एक दिन मुझे पता है कि कैसे हम पे गुजरता है जो लोग बाहर रहते हैं अपने प्यारों से दूर। मैं दिल से आपके लिए दुआ कहूँ कि वो ईद जरूर आए जब आप अपने प्यारों में ईद गुजारें। मैं इस टाइम ना हूँ शाहपुर कांजरा में। आया तो मैं किसी और काम से था, प्रोग्राम करना था मैंने, लेकिन फिर मेरे पास टाइम नहीं था। मैं कहा मैं आज ही सुबह का वक्त है, आपसे मैं बात कर लूँ तो बेहतर है। या ऑलमोस्ट लाइट वाइट इसलिए जलाइए कि सुबह होने वाली है और आज मंडे है, पहला दिन है और इसके बाद आपको पता है कल ईद हो जाएगी, तो पेशगी ईद मुबारक। लेकिन आज की जो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं आज जो आपसे करना चाह रहा हूँ। एक तो सबसे पहले वाकई ईमानदारी की बात है, मेरा दिल दुखी है उन नौजवानों के लिए जो आज जिन पे आज दहशतगर्दाना हमला हुआ और वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। ये हमारे वो मुहाफिज हैं जो हमें पता भी नहीं होता, हम बिस्तर में सो रहे होते हैं और वो हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पे रख के खड़े होते हैं। कसम से मेरा दिल दुखी है उन माँ बाप के लिए जिनको ईद से एक दिन पहले इतना बड़ा सदमा मिला है। पूरी कौम उन बच्चों की माओं, उन बच्चों के वालिदैन के सामने हाथ जोड़ के हम ऐसे आपका शुक्रिया अदा करते हैं। भाई खुदा की कसम, हम उस एक खून के कतरे का जवाब हमारे पास नहीं है। अल्लाह ताला उन मुहाफिजों की हिफाजत करे जो पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे करने जा रहा था वो ये थी कि सूबों के हवाले से मैंने आपको कुछ दिन पहले भी आपसे कहा था, एक नई जंग जो है वो ईद के बाद आप देखने में आएंगे। और ये जंग इस बार जो है दो ऐसे लोगों में होगी जिनका आप सोच भी नहीं सकते। दो सगे खून, दो करीबी खून, दो बहुत ताकतवर लोग दोनों सूबों के मामले में आमने सामने खड़े हैं। और अब ये देखना ही है कि कौन जीतता है और कौन हारता है और कौन ताकतवर जो है उन दोनों में से किसी एक के साथ खड़ा होता है, क्योंकि ताकतवर इस वक्त दोनों के साथ खड़े हुए। मेरे आज के व्लॉग का इंपॉर्टेंट इशू ये है। दूसरा ये कि आज जब सुबह होगी तो आप देखेंगे कि खलीज ईरान की जंग के हवाले से कुछ पॉजिटिव खबरें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। और इन खबरों के अंदर मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि एक MOU तैयार हो चुका है, उसके ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, वो ड्राफ्ट अमेरिका जा चुका है, अमेरिका से वेट होकर ईरान आ चुका है, ईरान वाले जो हैं उस पर जवाब। अब अगले 24 घंटे के अंदर आप एक अच्छी खबर सुनेंगे कि वो MOU जो है वो फाइनल हो गया है। ये पीछे जो पू पू पापा की आवाज़ आ रही, माइंड ना करना, लोग की एस्टम जानवर भर के जड़े ने कार ले जा रहे हैं। लेकिन मैंने ये पूरा विजिट किया, यकीन करें दुख हो रहा है। इतने खूबसूरत जानवर खरीदने वाला कोई नहीं है। पिंडाल भरे में तो सैकड़ों हजारों बकरे पड़े हुए, सैकड़ों हजारों बैल पड़े हुए और खरीदने वाले नहीं है। जो खरीदने वाले उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इनकी कीमत अदा कर सकें। लेकिन आज दिन में ये रेट गिरेगा, गिरे ना गिरे, लेकिन गरीब आदमी तो अपने अंदर एक एहसास महरूमी लेके यहाँ से वापस जा रहे हैं। मैं बात कर रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो ये कि ईद के बाद या ईद के अंदर ही आप खलीजी ममालिक की जानिब से ऐलान सुनेंगे कि जो मुआहदा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और अब साइन होने। इसमें कतर, कुवैत, सऊदी अरब, UAE का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका को ये बात समझाने वाले कि बस कर दे, साड़ी जान छाड़ दे, ये इसका क्रेडिट जाता है खलीजी ममालिक को। पाकिस्तान का क्रेडिट ये जाता है कि उसने ऐसे करके दोनों को रोकेगा, यार बस करो, किसी को थोड़ा सा आगे भी आने दिया, किसी को थोड़ा पीछे, भाई जिन्ना साड़ी जान है हम उतना ही कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी मैं आ रहा हूँ असल बात की तरफ। एक बात याद रख लें कि जैसे ही ईरान अमेरिका के दरमियान मामला सीधा होगा, पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी शुरू हो जाएगी। ये बात अभी आप समझेंगे मैं हवाई गल कर रहा, हवाई कोई गल नहीं करता हूँ। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि एक ऐसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जिसमें पाकिस्तान के ऊपर बड़े सारे इल्जामात लगने वाले हैं, पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं,
यहाँ से इस पाकिस्तान की जो क़यादत है उसका असल इम्तिहान शुरू होना है। लेकिन बहरहाल मैं उस तरफ नहीं आता, मैंने खलीज की बात कर लिया। अब आ जाए असल चीज की तरफ। ये जंग है चचा भतीजी के दरमियान, और चचा भतीजी आलमोस्ट सामने सामने खड़े। सूबों की तकसीम 28वीं तरमीम में तय है। जब 28वीं तरमीम में सूबों की तकसीम आई तो सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब का होना है। पंजाब के 3 हिस्से होने, जनूबी पंजाब बन जाना है, वहां से हजारा वाला बन जाना है, और एक ही अर्बन बन जाना है। और मरियम साहिबा का जो वो एक पंजाब के ऊपर जो बैठता है पूरे पाकिस्तान के ऊपर बैठा होता है। आप देख लेना, केपी का वजीर आला बेचारा होता, पासपोर्ट भी जब्त है। ये जहां मर्जी फिर में उड़ती उड़ती जहां हवा देना, जहां मर्जी जा सकती है। तो जब ये ताकत खत्म हो जाएगी तो फिर आप समझ लें कि ये बार्गेनिंग भी खत्म हो जाएगी। वैसे इन्हें को ताकत केड़ी है, ताकत तो 8 फरवरी को निकल गई। जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने रिएक्ट किया, आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं कि इस इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ा इदारे का एक बहुत बड़ा अफसर जो था वो आके बैठ गया था मियां साहब के साथ, और उसने कहा जी हमारी कैलकुलेशन ये है कि पंजाब से अब मेजर विक्ट्री लेके उठेंगे। लेकिन जब 8 फरवरी आई तो वो साहब भी नीवे नीवे होकर निकल गए। वजीर नवाज शरीफ साहब ने जी तकरीर लिखी सी उन्होंने खीसे पाई, और जो चुनली पटाखे चलाने सन उन्होंने कहा ये बंद करो, किसी बच्चे की शादी पे चला देंगे, और काम मुक गया। लेकिन उसके बावजूद मियां साहब दोनों जगह से हार गए। मरियम साहब हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, हर बंदा इनका हार गया। लेकिन यहां से फिर वही रिजीम चेंज वाली डोनाल्ड रूल वाली थीरी जिसके तहत इमरान खान को हटाया गया, वो बीच में आ गई। अब यहां से एक और बात सुने, जब ये सूबों की तकसीम हुई तो आपको याद होगा कि 2016 के अंदर जब ये हो रहा था कि जनूबी पंजाब जो है अब वो अलहदा सूबा बनेगा, तो शहबाज शरीफ ने वोट दिया था उस पे, आपको याद होगा। और शहबाज शरीफ ने उस करारदाद का, उस कानून साजी का हिस्सा है जिसके अंदर ये तय था कि पंजाब के हिस्से होंगे। अब मरियम साहिबा पूरी तरह खड़ी हैं कि मैं हिस्से नहीं होने दूंगी। शहबाज शरीफ साहब अपने हाथ कटा चुके हैं। वैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैनू एदे नाल की फर्क पैंदा भाई, 10 सूबे बना लो, मैंने कौन सा वोट लेके आना है, मैंने जो जीतना है। लेकिन अब इसके बावजूद भी जो सूरत हाल है चचा और भतीजे के दरमियान एक जंग शुरू हो चुकी है, और ये जंग अब इस सतह पे बढ़ने जाएगी। ईद के बाद आप देखेंगे, क्योंकि जैसे ही 28वीं तरमीम आएगी शहबाज शरीफ ने लेनी है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, और शहबाज शरीफ ने वही करना है जो उन्हें कहना है। दुल्हन वही जो पिया मन भाई, पिया जो कहेगा दुल्हन ने वही करना है। अब जब वो तरमीम आएगी, यहां से मरियम साहिबा का मामला खड़ा होगा, तो अब आप समझे कि जंग किस तरफ चली जाएगी। और ये दोनों आमने सामने फरीक खड़े होने जा रहे हैं। हमजा शहबाज की मुलाकातें हो रही हैं, बहुत सारे अरकान असेंबली से भी हो रही हैं, बहुत सारे नून लीग के जिम्मेदारों से भी हो रही हैं। शहबाज शरीफ पंजाब के अंदर अपना, या हमजा शहबाज अपना एक ग्रुप बहुत मजबूत कर रहे हैं। मरियम साहिबा को भी इस बात का पता है कि ये ग्रुप मजबूत हो रहा है, और पंजाब के अंदर इक्तिदार की एक जंग, मैं जंग है नहीं कह रहा कि खानदान अलहदा हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। आपस में बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन अंदर खाते जो जंग शुरू होने जा रही है 28वीं तरमीम के हवाले से, वो आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरा आज का वीलॉग है। सुबह कल ईद होगी, कल इंशाल्लाह आपसे बात होगी। एक आपसे हाथ जोड़ के, जिन लोगों ने कुर्बानी की पाकिस्तान में, खुदा का वास्ता है इस गोश्त को फ्रिज में ना रखिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो सारा साल मटन नहीं खा सकते, जो सारा साल गोश्त को तरसते। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ना करेंगे जी पहुंचा देंगे दोपहर ਨੂੰ शाम ਨੂੰ, जितना अर्ली पहुंचाएंगे उतना मैं समझता हूँ अल्लाह के हजूर आपकी कुर्बानी कबूल होगी। खुदा की कसम, पाकिस्तान के अंदर लाखों घराने ऐसे, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ईद वाले दिन बाहर से जाके चने खाते हैं, बाहर से जाके नान खा रहे होते हैं। उनकी जिंदगी में अगर आप खुशी ले आए तो आप समझें कि आपकी कुर्बानी कबूल हो गई। मेरी तरफ से पेशगी ईद मुबारक कब हो आपको। अस्सलाम वालेकुम। जब मैंने वीलॉग अपना कंप्लीट कर लिया, जो अभी आपने देखा है शाहपुर कांजरा से, तो अचानक ही मुझे एक खबर मेरे सामने आई, और उसके हवाले से मैंने कहा फिर आपसे बात करना भी ज़रूरी है। तो मैं ये गाड़ी में मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूँ। आपको याद होगा मैं बहुत दिनों से ये कह रहा हूँ कि बैकडोर को डिप्लोमेसी चल रही है, और उसके तहत पीटीआई को इस बात की बहुत सारी श्योरिटीज़ दी गई हैं कि जी आपके लिए मुश्किलात आसान होगी और ये और वो। और आपको याद होगा कि मंगल के रोज़ जब सुहेल आफरीदी, अलीमा खानम और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ये लोग एहतजाज कर रहे थे, तो बैरिस्टर गोहर आए थे
और फिर ये तीनों एक गाड़ी में बैठ के थे 20, 25, 30 मिनट के लिए। वहाँ पे इनकी एक मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये धरना कॉल ऑफ कर दिया गया था। और उससे पहले इतलात ये थी कि ये धरना 3 से 4 दिन चलेगा जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती, लेकिन ये अचानक ख़त्म कर दिया गया। और मैंने, आपको याद होगा कि आपको अपने व्लॉग में कहा था कि ये तय हो गया है, इन्हें पीटीआई को ये बताया गया है कि इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं उनके अहले खाना से मुलाकात करा दी जाएगी। और फिर वो आपने देखा कि अगले ही दिन और जुमेरात के बजाय जुम्मे को उनकी मुलाकात हो गई। मैंने आपसे ये भी कहा था कि मुझे कुछ ज़राए ने ये दावा किया है कि हो सकता है कि ईद से पहले इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहन से और नौरीन साहिबा से करा दी जाए। अलीमा खानम साहब नहीं कहा था मैंने। तो ज़राए कह रहे हैं कि ये बात पे भी हम अभी तक कायम है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकातें खुफिया हुई हैं उसमें उन्होंने बहुत सारी ऑफर्स जो हैं वो इन दोनों साहिबान को दी हैं कि अगर पीटीआई अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करेगी तो हो सकता है कि आगे जाके इनके लिए बेहतरियाँ और आसानियाँ पैदा हो जाए। अब अलीमा खानम साहिबा ने ये दावा किया है, दावा क्या, उन्होंने तो इंकशाफ किया है कि बैरिस्टर गौहर और अफरीदी साहब की मोहसिन नकवी से जो है वो मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, ये मुलाकातें, मेरे ज़राए ये कहते हैं कि ये कोई पहली मुलाकात, ये एक मुलाकात नहीं है, ये मुलाकातों की एक सीरीज है जिसमें मोहसिन नकवी मुसलसल राब्ते में रहे। यहाँ तक कि जब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा बातचीत हो रही थी तो तब भी एक टेलीफोन कॉल के ऊपर जब अलीमा खानम साहिबा को बताया गया था, दूसरे एंड से बैरिस्टर गौहर साहब थे और अफरीदी साहब भी थे, तो तब भी कहा यह जाता है कि मोहसिन नकवी साहब भी उसका हिस्सा थे। और मोहसिन नकवी ने ये गारंटी दी थी कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, उनका कोई इस तरह का मसला नहीं है और उनके आंख का कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके बाद खुद फिर पीटीआई ने इसकी न सिर्फ तरदीद की बल्कि जो मिल के आए वकील साहब, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की एक आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पे जा चुकी है 85%। 15% का शायबा ही रहता है कि भाई जैसे कुछ चीज आगे से धुंधा सा निकल गया इस तरह का। अब जब अलीमा खानम साहिबा ने इस बात का एतराफ कर लिया है कि मोहसिन नकवी साहब की बैरिस्टर गौहर और अफरीदी से मुलाकात जो है वो हुई है, तो मैं एक चीज और आपको बता दूं कि मोस्ट रिसेंटली भी बैरिस्टर को उनकी अफरीदी साहब की मुलाकात मोहसिन नकवी से हो चुकी है और इसकी को केपी हुकूमत तरदीद करती है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से अफरीदी जो है वो मुकम्मल तौर पे एक्टिव है और उन्होंने न सिर्फ ये कि मोहसिन नकवी से मुलाकात की है बल्कि मौलाना फजलुर रहमान से, पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी उनकी मुलाकात जो है वो हो चुकी है। ऐसा लगता है कि वो अपने सारे पत्ते खेलना चाह रहे हैं और मैं नहीं कह रहा मैं किसी पे क्यों शक करूं कि भाई वो ठीक है या गलत है, लेकिन ये बात तय है कि जो अफरीदी साहब हैं इस वक्त वो पीटीआई के अलीमा खानम के बाद दूसरे आदमी है जो कुछ करने की पोजीशन में, बाकी कोई बंदा पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ कर सके इमरान खान के लिए, और वो सारे पत्ते अपने खेल रहे हैं किसी तरह इमरान खान के लिए रिलीफ लेने के लिए। माइट भी पॉसिबल कि उनसे इस तरह वो कोई एक ऐसा स्कोप ले लें जिससे इमरान खान को कोई बेहतरीन फायदा हो जाए। उनके बच्चों से उनकी टेलीफोनिक बात अगले 24 घंटों में मुतवक्का है और दावा तो अपनी जगह पे ये कायम ही है कि जनाब अली हो सकता है कि उनकी बहनें भी उनसे मुलाकात करें। देखो मैं थोड़े ना कितना प्यार करना कि मैंने गड्डी च गल याद आई तो मैं कह के चलो वीलॉग तो मैंने कर ही दिया, लेकिन चलो कोई गल नहीं की ये वाली बात कहीं रह ना जाए आपसे बात करने में, तो मैं कहा आपसे शेयर कर दूं। बाकी फिर इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।